बच्चों, आपकी अपनी इंग्लिश की क्लास में क्लास 8 में हम लोग रेनबो कर रहे हैं और रेनबो के लेसन 15 तक पहुंच गए हैं, जिसके अंतर्गत वीडियो का पार्ट 1 यानी कि वर्ड मीनिंग हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं और लेसन को एक बार रीड भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर आज की वीडियो में बच्चों हम लोग जो है लेसन की हिंदी करेंगे और साथ में कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि थॉट्स ऑफ द डे क्या है बच्चों, यानी आज के दिन हम क्या ज़रूरी बात समझते हैं इस लेसन से। If you educate a man, you educate an individual. But if you educate a woman, you educate a nation. यहाँ पर बच्चों देखिए कि यदि आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं तो आपने केवल एक ही व्यक्ति को शिक्षित किया, इंडिविजुअल यानी अकेला उसी को आपने शिक्षित किया। लेकिन अगर अब हम एक विमन यानी एक औरत को, एक महिला को अगर हम शिक्षित करते हैं तो पूरे राष्ट्र को हम शिक्षित करते हैं, क्योंकि वो 1 से 2 परिवारों में शिक्षा की रोशनी जलाती है और साथ के उसके बाद वही क्रम बढ़ता आगे चला जाता है। तो इस तरीके से शिक्षा किस तरीके से जो है हम एक अगर स्त्री को शिक्षित करते हैं तो किस तरह से हम पूरे राष्ट्र को शिक्षित कर देते हैं। यहाँ पर बच्चों एक बात और भी जानना है, क्योंकि ये हमारा लेसन है ग्लोरियस स्पोर्ट्स में वीमेन ऑफ इंडिया। यहाँ पर बहुत से भारत की ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने राष्ट्र को सम्मान दिलवाया है। तो आइए कुछ लोगों की बात हम लोग यहाँ पर कर ले और बहुत सारी वीमेन को आपने यहाँ पे लेसन में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए द ग्लोरियस स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ इंडिया। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं साइना नेहवाल, ये बैडमिंटन की खिलाड़ी थी। और इसके बाद हैं ज्वाला गट्टा, ये भी बैडमिंटन की हैं। पीवी सिंधु, ये भी बैडमिंटन की प्लेयर हैं जिन्होंने भारत को सम्मान दिलाया है। साथ में देखिए सानिया मिर्ज़ा, ये लॉन टेनिस की है। यह ममता पुजारी, ये कबड्डी की हैं। और देखिए यहाँ पर ये देखिए छंदा गयन, ये माउंटेनियर है, माउंटेन पर इन्होंने चढ़ाई की थी। पीटी उषा, ये एथलीट है। और यहाँ पर देखिए बुला चौधरी, ये स्विमिंग की प्लेयर हैं। ये सारी महिलाएं हैं जिन्होंने राष्ट्र को उनका सम्मान दिलवाया है, नाम रोशन किया है। तो कह सकते हैं कि महिलाएं किसी भी पुरुषों से कम नहीं है, वो आज बराबर से बराबर कंधा मिला रही हैं। तो चलिए आइए हम लोग यहाँ पर आज करते हैं इस लेसन की हिंदी और अच्छे से समझते हैं बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। आप सब रेडी हो गए होंगे, किताब आपके हाथ में होगी और इससे पहले आपने जो काम कराया गया था उसको भी आपने रिवाइज किया होगा। आप अच्छे से होमवर्क करते होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन इंडिया द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट इज स्टिल डोमिनेटेड बाय मैन। यहाँ पर भारत में जो खेल था यानी कि जो संसार का खेल, वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, संसार का जो खेलों का संसार है वो मैन यानी आदमियों के द्वारा डोमिनेटेड था, यानी कि प्रभावी था। वीमेन आर यूजुअली नॉट इनकरेज टू टेक अप स्पोर्ट्स। औरतों को, महिलाओं को गेम्स में यानी खेल में पार्ट लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता था। सिंस देयर चाइल्डहुड, उन्हें बचपन से ही गर्ल्स आर पुश टू लर्न वर्च्यूज ऑफ गुड होम मेकर। बचपन से ही उन्होंने अच्छी गृहिणी बनने के लिए को सिखाया जाता था। वेयर एज द बॉयज आर इनकरेज टू प्ले आउटडोर गेम्स। वहीं पर जहाँ लड़कों को आउटडोर गेम्स खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। जो गेम आउटडोर गेम्स मतलब जो गेम घर के बाहर खेले जाते हैं, मैदानों में खेले जाते हैं। इवन टुडे वाइल बाइंग टॉयज फॉर चिल्ड्रन। अब जब भी बच्चों के लिए खिलौने खरीदने जाते हैं तो क्या पेरेंट्स टेंड टू बाई डॉल्स, इंडोर गेम्स एंड किचन प्लेइंग सेट्स फॉर देयर डॉटर्स। वो अपनी लड़कियों के लिए क्या करते थे, वो लड़कियों के लिए किचन वाले जैसे, तो गर्ल्स के लिए क्या यानी कि गुड़िया खरीद देना या घर के अंदर खेले जाने वाले खेल, या किचन में जैसे कि भगोने, ग्लास, कटोरी, प्लेट, इसका टाइप का जो किचन सेट आता वो लड़कियों के लिए खरीदते थे। बट क्रिकेट बैट्स एंड फुटबॉल्स फॉर देयर सन्स। लेकिन लड़कों के लिए क्या करते थे, क्रिकेट बैट्स खरीदते थे, फुटबॉल खरीदते थे। ऑन द अदर हैंड देयर आर मैनी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन। और दूसरी तरफ आज बहुत सारी जो महिला खिलाड़ियां हैं हु हैव ब्रॉट ग्लोरी टू द नेशन बाय विनिंग मेडल्स एंड टाइटल्स। आज उन्होंने मेडल और टाइटल जीतकर राष्ट्र का, नेशन का यानी कि राष्ट्र का सम्मान बढ़ाया है। नाउ थिंग्स हैव सडनली इम्प्रूव फॉर वुमेन। जबकि आज महिलाओं के लिए जो चीज़ें हैं वो कुछ अलग है, यानी इम्प्रूव हो चुकी हैं, बढ़ चुकी हैं। द रोल एंड स्टेट्स ऑफ एन इंडियन वीमेन इन स्पोर्ट्स हैव बिकम इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ ए मैन। आज जो उनका भूमिका है, उनकी जो उनका स्टेटस है, जो उनकी सब जगह है, वो क्या है भारतीय महिलाओं की इस खेलों में, कि आज वो मेन के बराबर है, यानी कि पुरुष के बराबर, यानी महिला पुरुष बराबर दोनों आज खेल रहे हैं।
अनफॉर्चुनेटली, सौभाग्यवश, वी हैव मैनी वीमेन स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज। हमारे पास हमारे पास बहुत सारी ऐसी महिला खिलाड़ी हैं हु आर द रोल मॉडल्स फॉर द यंगर जनरेशन, जो युवा पीढ़ी के लिए एक रोल मॉडल है, एक प्रेरणा का स्रोत हैं। देयर सक्सेस हैव इंस्पायर्ड, और उनकी जो सफलता है हमें प्रेरित करती है। अदर गर्ल्स यानी दूसरी लड़कियों को प्रेरित करती है टू टेक अप स्पोर्ट एज देयर करियर, खेल को अपनी आजीविका बनाने के लिए वो प्रेरित करती हैं, यानी ऐसी महिलाएं जिन्होंने भारत को सम्मान दिलाया है। आइए चलते बात करते हैं कुछ ऐसी हमारे बीच की जो खिलाड़ी है, महिला है, उनके बारे में हम जानते हैं। पीटी उषा इज वन ऑफ द बेस्ट नोन वुमेन एथलीट ऑफ इंडिया। पीटी उषा भारत की एक जानी मानी एथलीट्स है इंडिया की। सी वॉज वन मैनी नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड, उन्होंने बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों को जीता है। शी वॉज नोन एज द क्वीन ऑफ इंडिया ट्रैक एंड फील्ड, वो इंडियन ट्रैक एंड फील्ड की महारानी जानी जाती हैं। पीटी उषा रिसीव्ड पद्मश्री एंड अर्जुन अवार्ड, उन्होंने पद्मश्री अर्जुन अवार्ड को जीता है। सी हैज़ प्राप्त किया है। सी हैज़ नेम्ड एज द स्पोर्ट पर्सन ऑफ द सेंचुरी, वो जो है शताब्दी की खिलाड़ी मानी जाती थी, बेहतरीन खिलाड़ी जानी जाती थी बाय द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में वो भारत की शताब्दी के बेहतरीन खिलाड़ी समझी जाती। साइना नेहवाल, अदर नेम देखिए यहाँ पर कौन सा है, साइना नेहवाल इज आल्सो नोन एज द गोल्डन परी ऑफ द इंडियन बैडमिंटन, भारतीय बैडमिंटन की गोल्डन गर्ल्स के रूप में उनको जाना जाता है, गोल्डन गर्ल्स के रूप में उनको माना जाता है। सी इज द फर्स्ट वुमेन इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन स्पोर्ट्स, वो पहली महिला थी भारतीय इतिहास में खेलों में टू रीच द वर्ल्ड नंबर 1 रैंक इन द बैडमिंटन, जिन्होंने बैडमिंटन को पहला स्थान दिलाया। सी इज द फर्स्ट इंडियन वीमेन प्लेयर, वो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी हु वन द फर्स्ट ओलंपिक मेडल, जिन्होंने पहला ओलंपिक मेडल जीता था इन बैडमिंटन। बैडमिंटन में उन्होंने पहला ओलंपिक मेडल जीता था इन लंदन में 2012 में जब पहला ओलंपिक गेम हुआ था, तब उस समय वो भारत की पहले जीतने वाली थी जिन्होंने ओलंपिक मेडल को जीता था। सी हैज़ रिसीव्ड पद्म भूषण, उन्होंने पद्म भूषण, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड फॉर बैडमिंटन के लिए प्राप्त किया। सानिया मिर्जा इज वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड फेसेस इन इंडियन स्पोर्ट। साइना मिर्जा जो है वो बहुत ही जाना पहचाना भारतीय खेलों में चेहरा है। सी इज द ओनली वीमेन, वो पहली महिला है फेस ऑफ इंडियन लॉन टेनिस में पहचाने जाने वाला वो पहली महिला है। हु वॉज फॉर्मली रैंक्ड नंबर 1 इन द वुमेन्स डबल रैंकिंग, वुमेन्स की डबल रैंकिंग में उन्हें नंबर 1 पर जाना जाता है। शी हैज़ रिसीव्ड अर्जुन अवार्ड, WTA न्यू कमर ऑफ द ईयर, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न एंड पद्म भूषण, ये सारे जो अवार्ड है उन्होंने रिसीव किए। किसने? साइना मिर्जा ने। तो साइना नेहवाल जो थी वो हमारी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और सानिया मिर्जा वो हमारी लॉन टेनिस डबल्स रैंकिंग की खिलाड़ी हैं। और पीटी उषा को तो बच्चों आप जान ही गए हो कि वो एथलीट पर यानी क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड जानी जाती है। तो इस तरीके से 3 महत्वपूर्ण महिलाओं को भी हम लोगों ने जान लिया जो भारतीय खिलाड़ी महिला हैं जिनसे आज हमारा राष्ट्र गौरवान्वित है। पीवी सिंधु इज ए राइजिंग स्टार इन द वर्ल्ड ऑफ बैडमिंटन। यहाँ पर देखिए पीवी सिंधु अदर उगता हुआ सितारा है बैडमिंटन के क्षेत्र में। हु इज अमंग द बेस्ट BWF वर्ल्ड रैंकिंग, जो BWF की रैंकिंग में बेस्ट हैं। शी बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन वुमेन सिंगल प्लेयर टू विन अ मेडल एट द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। उन्होंने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीतने वाली वो पहली सिंगल महिला है, प्लेयर है जिन्होंने जीता। शी रिसीव्ड अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री एंड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। उन्होंने अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री तथा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड प्राप्त किया है। यहाँ पर देखिए अगला नाम आता है MC मैरी कॉम, इज आल्सो नोन एज मिलियन रुपी बेबी इन इंडिया। MC मैरी कॉम जानी जाती हैं मिलियन रुपी बेबी भारत में। दिस स्ट्रॉन्ग लेडी इज अ 6 टाइम बॉक्सिंग, ये मजबूत महिला जिन्होंने 6 बार बॉक्सिंग के क्षेत्र में चैंपियन एंड आल्सो एंड द ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल इन हर किटी। उन्होंने 6 बार बॉक्सिंग में चैंपियनशिप रही है और ओलंपिक ब्रॉन्ज को जीता है। सी इज द फर्स्ट लेडी बॉक्सर, वो पहली लेडी बॉक्सर है, पहली महिला बॉक्सर है टू हैव वन एंड ब्रॉन्ज मेडल फॉर द
इंडियन एट द लंदन ओलंपिक। लंदन ओलंपिक में जीतने वाली वो पहली महिला बॉक्सर हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। सी इज ऑनर्ड विद पद्म भूषण, पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड एंड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। उनको सम्मान दिया गया है पद्म भूषण, पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड एंड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से। तो ऐसी महिलाएं हैं हमारे भारत में जिन्होंने हमेशा भारत का नाम रोशन किया है। तो वो कहावत अब गलत सिद्ध होती है कि केवल पुरुष ही खेल सकते हैं आउटडोर गेम्स, बल्कि महिलाएं भी बराबर से खेल सकती हैं। मिथाली राज इन एन इंस्पायरिंग फेस ऑफ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम। मिथाली, देखिए पहले कहा जाता था कि क्रिकेट केवल बॉयज़ ही खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए मिथाली राज एन इंस्पायरिंग फेस, ये प्रेरणा स्रोत है मिथाली राज का चेहरा इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम। वो इंडियन वुमेन्स की क्रिकेट टीम का जाना माना चेहरा है। शी हैज़ बीन ए पार्ट ऑफ इंडियन वीमेंस नेशनल क्रिकेट टीम। वो इंडियन वीमेंस नेशनल क्रिकेट टीम का एक हिस्सा है। टीम फ्रॉम 2003 से लेकर 2022 तक का वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सी इज़ द हाईएस्ट रन स्कोरर इन वीमेंस इंटरनेशनल क्रिकेट। सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने वाली वो वीमेंस इंटरनेशनल क्रिकेट के अंतर्गत में है, यानी इस गेम में उन्होंने सबसे ज़्यादा रन स्कोर किया है, प्राप्त किया है। शी हैज़ रिसीव्ड अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, यूथ स्पोर्ट आइकन ऑफ एक्सलेंसी अवार्ड एंड मैनी मोर। उन्होंने अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, यूथ स्पोर्ट्स आइकन ऑफ एक्सलेंस अवार्ड एंड मैनी मोर, और से बहुत ज़्यादा अवार्ड भी प्राप्त किए हैं। अगला नाम आता है गीता फोगाट। इज एन इंडियन रेसलर एंड द फर्स्ट स्पोर्ट्स वुमेन फ्रॉम द कंट्री टू हैव क्वालिफाइड फॉर द ओलंपिक्स। ओलंपिक के लिए पहली बार वो ऐसी महिला है जिन्होंने, जो एक रेसलर है, फर्स्ट स्पोर्ट्स वुमेन फ्रॉम द कंट्री, जिन्होंने भारत के लिए सबसे पहली बार इसमें जो है भाग लिया था। शी इज़ फ्री स्टाइल रेसलर हु हैव वन इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन रेसलिंग इन द कॉमनवेल्थ गेम। कॉमनवेल्थ गेम में वो भारत की पहली महिला रेसलर है जिन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। शी हैज़ बीन कन्फर्ड विद एन अर्जुन अवार्ड आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन नेशनल स्पोर्ट्स इन 2012 में अचीव करने वाली, वो राष्ट्रीय नेशनल स्पोर्ट में करने वाली अर्जुन अवार्ड जीतने वाली वो पहली महिला हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार गोल्ड को जीता था। यानी कह लीजिए कि गीता फोगाट ने सबसे पहले कॉमनवेल्थ में रेसलर के रूप में पार्ट लिया था। अरुणिमा सिन्हा इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल एम्प्यूटी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। अरुणिमा सिन्हा सबसे पहली महिला है जो दिव्यांग है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। वेलकम बच्चों, आपकी अपनी इंग्लिश की क्लास में, क्लास 8 में हम लोग रेनबो कर रहे हैं और रेनबो के लेसन 15 तक पहुंच गए हैं, जिसके अंतर्गत वीडियो का पार्ट 1 यानी कि वर्ड मीनिंग हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं और लेसन को एक बार रीड भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर आज की वीडियो में बच्चों हम लोग जो है लेसन की हिंदी करेंगे और साथ में कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि थॉट्स ऑफ द डे क्या है बच्चों, यानी आज के दिन हम एक क्या ज़रूरी बात समझते हैं इस लेसन से। If you educate a man, you educate an individual. But if you educate a woman, you educate a nation. यहाँ पर बच्चों देखिए कि यदि आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं तो आपने केवल एक ही व्यक्ति को शिक्षित किया, इंडिविजुअल यानी अकेला उसी को आपने शिक्षित किया। लेकिन अगर अब हम एक विमन यानी एक औरत को, एक महिला को अगर हम शिक्षित करते हैं तो पूरे राष्ट्र को हम शिक्षित करते हैं, क्योंकि वो 1 से 2 परिवारों में शिक्षा की रोशनी जलाती है और साथ के उसके बाद वही क्रम बढ़ता आगे चला जाता है। तो इस तरीके से शिक्षा किस तरीके से जो है हम एक अगर स्त्री को शिक्षित करते हैं तो किस तरह से हम पूरे राष्ट्र को शिक्षित कर देते हैं। यहाँ पर बच्चों एक बात और भी जानना है, क्योंकि ये हमारा लेसन है ग्लोरियस स्पोर्ट्स में विमेन ऑफ इंडिया। यहाँ पर बहुत से भारत की ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने राष्ट्र को सम्मान दिलवाया है। तो आइए कुछ लोगों की बात हम लोग यहाँ पर कर ले और बहुत सारी विमेन को आपने यहाँ पर इस लेसन में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए द ग्लोरियस स्पोर्ट्स विमेन ऑफ इंडिया। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं साइना नेहवाल, ये बैडमिंटन की खिलाड़ी थी। और इसके बाद हैं ज्वाला गट्टा, ये भी बैडमिंटन की हैं। पीवी सिंधु, ये भी बैडमिंटन की प्लेयर हैं जिन्होंने भारत को सम्मान दिलाया है। साथ में देखिए सानिया मिर्ज़ा, ये लॉन टेनिस की है। यह ममता पुजारी, ये कबड्डी की हैं। और देखिए यहाँ पर ये देखिए छंदा गयन, ये माउंटेनियर है, माउंटेन पर इन्होंने चढ़ाई की थी। पीटी उषा, ये एथलीट है।
और यहाँ पर देखिए बुला चौधरी, ये स्विमिंग की प्लेयर हैं। ये सारी महिलाएं हैं जिन्होंने राष्ट्र को उनका सम्मान दिलवाया है, नाम रोशन किया है। तो कह सकते हैं कि महिलाएं किसी भी पुरुषों से कम नहीं है, वो आज बराबर से बराबर कंधा मिला रही हैं। तो चलिए आइए हम लोग यहाँ पर आज करते हैं इस लेसन की हिंदी और अच्छे से समझते हैं बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। आप सब रेडी हो गए होंगे, किताब आपके हाथ में होगी और इससे पहले आपने जो काम कराया गया था उसको भी आपने रिवाइज किया होगा। आप अच्छे से होमवर्क करते होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन इंडिया द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट इज स्टिल डोमिनेटेड बाय मैन। यहाँ पर भारत में जो खेल था, यानी कि जो संसार का खेल, वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, संसार का जो खेलों का संसार है वो मैन यानी आदमियों के द्वारा डोमिनेटेड था, यानी कि प्रभावी था। वीमेन आर यूजली नॉट इनकरेज टू टेक अप स्पोर्ट्स। औरतों को, महिलाओं को गेम्स में यानी खेल में पार्ट लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता था। सिंस देयर चाइल्डहुड, उन्हें बचपन से ही गर्ल्स आर पुश टू लर्न वर्च्यूज ऑफ गुड होम मेकर। बचपन से ही उन्होंने अच्छी गृहिणी बनने के लिए को सिखाया जाता था। वेयर एज द बॉयज आर इनकरेज टू प्ले आउटडोर गेम्स। वहीं पर जहाँ लड़कों को आउटडोर गेम्स खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। जो गेम आउटडोर गेम्स मतलब जो गेम घर के बाहर खेले जाते हैं, मैदानों में खेले जाते हैं। इवन टुडे वाइल बाइंग टॉयज फॉर चिल्ड्रन। अब जब भी बच्चों के लिए खिलौने खरीदने जाते हैं तो क्या पेरेंट्स टेंड टू बाई डॉल्स, इंडोर गेम्स एंड किचन प्लेइंग सेट्स फॉर देयर डॉटर्स। वो अपनी लड़कियों के लिए क्या करते थे, वो लड़कियों के लिए किचन वाले, जैसे तो गर्ल्स के लिए क्या, यानी कि गुड़िया खरीद देना या घर के अंदर खेले जाने वाले खेल, या किचन में जैसे कि भगोने, ग्लास, कटोरी, प्लेट, इसका टाइप का जो किचन सेट आता वो लड़कियों के लिए खरीदते थे। बट क्रिकेट बैट्स एंड फुटबॉल्स फॉर देयर सन्स। लेकिन लड़कों के लिए क्या करते थे, क्रिकेट बैट्स खरीदते थे, फुटबॉल खरीदते थे। ऑन द अदर हैंड देयर आर मैनी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन। और दूसरी तरफ आज बहुत सारी जो महिला खिलाड़ियां हैं हु हैव ब्रॉट ग्लोरी टू द नेशन बाय विनिंग मेडल्स एंड टाइटल्स। आज उन्होंने मेडल और टाइटल जीतकर राष्ट्र का, नेशन का यानी कि राष्ट्र का सम्मान बढ़ाया है। नाउ थिंग्स हैव सडनली इम्प्रूव फॉर वुमेन। जबकि आज महिलाओं के लिए जो चीज़ें हैं वो कुछ अलग है, यानी इम्प्रूव हो चुकी हैं, बढ़ चुकी हैं। द रोल एंड स्टेट्स ऑफ एन इंडियन वीमेन इन स्पोर्ट्स हैव बिकम इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ ए मैन। आज जो उनका भूमिका है, उनकी जो उनका स्टेटस है, जो उनकी सब जगह है, वो क्या है भारतीय महिलाओं की इस खेलों में, कि आज वो मेन के बराबर है, यानी कि पुरुष के बराबर, यानी महिला पुरुष बराबर दोनों आज खेल रहे हैं। फॉर्चुनेटली, सौभाग्यवश, वी हैव मैनी वीमेन स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज। हमारे पास बहुत सारी ऐसी महिला खिलाड़ी हैं हु आर द रोल मॉडल्स फॉर द यंगर जनरेशन। जो युवा पीढ़ी के लिए एक रोल मॉडल है, एक प्रेरणा का स्रोत हैं। देयर सक्सेस हैव इंस्पायर्ड, और उनकी जो सफलता है हमें प्रेरित करती है। अदर गर्ल्स यानी दूसरी लड़कियों को प्रेरित करती है टू टेक अप स्पोर्ट एज देयर करियर। खेल को अपनी आजीविका बनाने के लिए वो प्रेरित करती हैं, यानी ऐसी महिलाएं जिन्होंने भारत को सम्मान दिलाया है। आइए चलते बात करते हैं कुछ ऐसी हमारे बीच की जो खिलाड़ी है, महिला हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। पीटी उषा इज वन ऑफ द बेस्ट नोन वुमेन एथलीट ऑफ इंडिया। पीटी उषा भारत की एक जानी मानी एथलीट्स है इंडिया की। सी वॉज वन मैनी नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड। उन्होंने बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों को जीता है। शी वॉज नोन एज द क्वीन ऑफ इंडिया ट्रैक एंड फील्ड। वो इंडियन ट्रैक एंड फील्ड की महारानी जानी जाती हैं। पीटी उषा रिसीव्ड पद्मश्री एंड अर्जुन अवार्ड। उन्होंने पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड को जीता है। सी हैज़ प्राप्त किया है। सी हैज़ नेम्ड एज द स्पोर्ट पर्सन ऑफ द सेंचुरी। वो जो है शताब्दी की खिलाड़ी मानी जाती थी, बेहतरीन खिलाड़ी जानी जाती थी बाय द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में वो भारत की शताब्दी के बेहतरीन खिलाड़ी समझी जाती। साइना नेहवाल, अदर नेम देखिए यहाँ पर कौन सा है, साइना नेहवाल इज आल्सो नोन एज द गोल्डन परी ऑफ द इंडियन बैडमिंटन। भारतीय बैडमिंटन की गोल्डन गर्ल्स के रूप में उनको जाना जाता है, गोल्डन गर्ल्स के रूप में उनको माना जाता है। सी इज द फर्स्ट वुमेन इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन स्पोर्ट्स। वो पहली महिला थी भारतीय इतिहास में खेलों में टू रीच द वर्ल्ड नंबर 1 रैंक इन द बैडमिंटन, जिन्होंने बैडमिंटन को पहला स्थान दिलाया। सी इज द फर्स्ट इंडियन वीमेन प्लेयर
वो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी हु वन द फर्स्ट ओलंपिक मेडल, जिन्होंने पहला ओलंपिक मेडल जीता था इन बैडमिंटन। बैडमिंटन में उन्होंने पहला ओलंपिक जीता था, मेडल जीता था इन लंदन में 2012 में जब पहला ओलंपिक गेम हुआ था, तब उस समय वो भारत की पहले जीतने वाली थी जिन्होंने ओलंपिक मेडल को जीता था। सी हैज़ रिसीव्ड पद्म भूषण, उन्होंने पद्म भूषण, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड फॉर बैडमिंटन के लिए प्राप्त किया। सानिया मिर्जा इज वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड फेसेस इन इंडियन स्पोर्ट। सानिया मिर्जा जो है वो बहुत ही जाना पहचाना भारतीय खेलों में चेहरा है। सी इज द ओनली वीमेन, वो पहली महिला है फेस ऑफ इंडियन लॉन टेनिस में पहचाने जाने वाला वो पहली महिला है। हु वॉज फॉर्मली रैंक्ड नंबर 1 इन द वुमेन्स डबल रैंकिंग, वुमेन्स की डबल रैंकिंग में उन्हें नंबर 1 पर जाना जाता है। शी हैज़ रिसीव्ड अर्जुन अवार्ड, WTA न्यू कमर ऑफ द ईयर, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न एंड पद्म भूषण। ये सारे जो अवार्ड है उन्होंने रिसीव किए, किसने? साइना मिर्जा ने। तो साइना नेहवाल जो थी वो हमारी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और सानिया मिर्जा वो हमारी लॉन टेनिस डबल्स रैंकिंग की खिलाड़ी हैं। और पीटी उषा को तो बच्चों आप जान ही गए हो कि वो एथलीट पर यानी क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड जानी जाती है। तो इस तरीके से 3 महत्वपूर्ण महिलाओं को भी हम लोगों ने जान लिया जो भारतीय खिलाड़ी महिला हैं जिनसे आज हमारा राष्ट्र गौरवान्वित है। पीवी सिंधु इज ए राइजिंग स्टार इन द वर्ल्ड ऑफ बैडमिंटन। यहाँ पर देखिए पीवी सिंधु अदर उगता हुआ सितारा है बैडमिंटन के क्षेत्र में। हु इज अमंग द बेस्ट BWF वर्ल्ड रैंकिंग, जो BWF की रैंकिंग में बेस्ट हैं। शी बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन वुमेन सिंगल प्लेयर टू विन अ मेडल एट द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। उन्होंने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीतने वाली वो पहली सिंगल महिला है, प्लेयर है जिन्होंने जीता। शी रिसीव्ड अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री एंड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। उन्होंने अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री तथा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड प्राप्त किया है। यहाँ पर देखिए अगला नाम आता है MC मैरी कॉम, इज आल्सो नोन एज मिलियन रुपी बेबी इन इंडिया। MC मैरी कॉम जानी जाती हैं मिलियन रुपी बेबी भारत में। दिस स्ट्रॉन्ग लेडी इज अ 6 टाइम बॉक्सिंग, ये मजबूत महिला जिन्होंने 6 बार बॉक्सिंग के क्षेत्र में चैंपियन एंड आल्सो एंड द ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल इन हर किटी। उन्होंने 6 बार बॉक्सिंग में चैंपियनशिप रही है और ओलंपिक ब्रॉन्ज को जीता है। सी इज द फर्स्ट लेडी बॉक्सर, वो पहली लेडी बॉक्सर है, पहली महिला बॉक्सर है टू हैव वन एंड ब्रॉन्ज मेडल फॉर द इंडियन एट द लंदन ओलंपिक। लंदन ओलंपिक में जीतने वाली वो पहली महिला बॉक्सर हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। शी इज ऑनर्ड विद पद्म भूषण, पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड एंड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। उनको सम्मान दिया गया है पद्म भूषण, पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड एंड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से। तो ऐसी महिलाएं हैं हमारे भारत में जिन्होंने हमेशा भारत का नाम रोशन किया है। तो वो कहावत अब गलत सिद्ध होती है कि केवल पुरुष ही खेल सकते हैं आउटडोर गेम्स, बल्कि महिलाएं भी बराबर से खेल सकती हैं। मिथाली राज इन एन इंस्पायरिंग फेस ऑफ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम। मिथाली देखिए पहले कहा जाता था कि क्रिकेट केवल बॉयज़ ही खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए मिथाली राज एन इंस्पायरिंग फेस, ये प्रेरणा स्रोत है मिथाली राज का चेहरा इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम। वो इंडियन वुमेन्स की क्रिकेट टीम का जाना माना चेहरा है। शी हैज़ बीन ए पार्ट ऑफ इंडियन वीमेंस नेशनल क्रिकेट टीम। वो इंडियन वीमेंस नेशनल क्रिकेट टीम का एक हिस्सा है। टीम फ्रॉम 2003 से लेकर 2022 तक का वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सी इज़ द हाईएस्ट रन स्कोरर इन वीमेंस इंटरनेशनल क्रिकेट। सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने वाली वो वीमेंस इंटरनेशनल क्रिकेट के अंतर्गत में है, यानी इस गेम में उन्होंने सबसे ज़्यादा रन स्कोर किया है, प्राप्त किया है। शी हैज़ रिसीव्ड अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, यूथ स्पोर्ट आइकन ऑफ एक्सलेंसी अवार्ड एंड मैनी मोर। उन्होंने अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, यूथ स्पोर्ट्स आइकन ऑफ एक्सलेंस अवार्ड एंड मैनी मोर और से बहुत ज़्यादा अवार्ड भी प्राप्त किए हैं। अगला नाम आता है गीता फोगाट, इज एन इंडियन रेसलर एंड द फर्स्ट स्पोर्ट्स वुमेन फ्रॉम द कंट्री टू हैव क्वालिफाइड फॉर द ओलंपिक्स। ओलंपिक के लिए पहली बार वो ऐसी महिला है जिन्होंने, जो एक रेसलर है, फर्स्ट स्पोर्ट्स वुमेन फ्रॉम द कंट्री, जिन्होंने भारत के लिए पहली बार इसमें जो है भाग लिया था।
She is freestyle wrestler who have won India's first ever gold medal in wrestling in the Commonwealth Game. Commonwealth Game में वो भारत की पहली महिला रेसलर है जिन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था. She has been conferred with an Arjun Award Outstanding Achievement in National Sports in 2012. 2012 में अचीव करने वाली, वो राष्ट्रीय नेशनल स्पोर्ट में करने वाली अर्जुन अवार्ड जीतने वाली वो पहली महिला हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार गोल्ड को जीता था. यानी कह लीजिए कि गीता फोगाट ने सबसे पहले कॉमनवेल्थ में रेसलर के रूप में पार्ट लिया था. अरुणिमा सिन्हा इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल एम्प्यूटी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट. अरुणिमा सिन्हा सबसे पहली महिला है जो दिव्यांग है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फुटबॉल एंड वॉलीबॉल प्लेयर, उससे पहले वो राष्ट्रीय फुटबॉल और वॉलीबॉल की खिलाड़ी थी. शी लॉस्ट हर लेग आफ्टर शी वॉज थ्रोन आउट फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन. उन्होंने अपने पैर खो दिए थे उस समय जब चलती हुई ट्रेन पर वाइल रेजिस्टिंग एन अटैक फ्रॉम थीव्स इन 2011. जब 2011 में चोरों से बचने के लिए जब चोरों ने पर अटैक किया था तो अपने आप को उन्होंने बचाने का प्रयास किया, जिससे उन लोगों ने उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया था. इसमें उनका पैर खो गया था, यानी कि कट गया था. शी हैज़ रिसीव्ड पद्मश्री एंड तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड. उन्होंने पद्मश्री एंड तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड जीता, विच इज़ द एट पर विद एन अर्जुन अवार्ड, जिसके साथ अर्जुन अवार्ड भी उन्होंने प्राप्त किया. देयर आर मैनी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन, बहुत सारे ऐसे भारतीय महिलाएं हैं हु ब्रिंग ग्लोरी टू देयर फैमिलीज, जिन्होंने अपने परिवार को सम्मान दिलाया एंड नेशन और राष्ट्र को सम्मान दिलाया. हाउएवर अवर सोसाइटी स्टिल नीड्स टू अंडरस्टैंड. जब हमारे जो समाज है उसको समझना चाहिए दैट इनकरेजिंग स्पोर्ट्स अमंग गर्ल्स इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर देयर पर्सनालिटी, कि खेलों को, लड़कियों में खेल की भावना को बढ़ाएं, इनकरेज करें, उत्साहित करें, क्योंकि वो भी एक महत्वपूर्ण, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण उसका हिस्सा है एज इट इज़ फॉर देयर एकेडमिक्स, जैसे और उनकी पढ़ाई लिखाई की बातें. वर्च्यूज लाइक दम स्पिरिट, इससे बहुत सारी खेल के द्वारा बहुत सारी क्वालिटीज़ भी विकसित होती हैं. कौन कौन सी? लाइक टीम स्पिरिट, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी बेटर लर्न ऑन द स्पोर्ट्स ग्राउंड. टीम की भावना, नेतृत्व की भावना, निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, यानी कि खुद अपने आप को बदल सको, टीम के सदस्यों को बदलने के भी प्रयास कर सको. बेटर लर्न ऑन द स्पोर्ट ग्राउंड, हम खेल के मैदान पर ये सब बहुत अच्छे से सीख सकते हैं. तो इस तरीके से ना केवल पुरुष बल्कि महिलाओं को भी खेल में आगे बढ़ाने के लिए हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो भी खेल सकती है और उनकी पर्सनालिटी के लिए यह बहुत अच्छा होगा. और बहुत सारी महिलाएं खेल चुकी, जैसे कि अभी आपने लेसन पे पढ़ा, पहले भी मैंने बताया. तो चलिए अब एक इसके देख लेते हैं कि खेल टीम में क्या क्या हमें सीखने को मिलता है. द ग्लोरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ इंडिया भी हम लोग देख चुके हैं. अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे अंदर आती हैं जब हम खेलते हैं खेल के मैदान पर. तो जो बातें हम बैठ कर नहीं सीख सकते वो हम वहाँ पर सीख लेते हैं. देखिए यहाँ पर किस तरीके से 2 टाइप्स के पहले गेम्स होते हैं, आप अभी देखा था, अभी मैं बताती हूँ. ये 2 टाइप्स के गेम अभी बात आई थी कि इनडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स. इंडोर गेम्स द गेम्स वी प्ले इनसाइड और हाउस. हम जब अपने घर के अंदर खेलते हुए इंडोर गेम्स खिलाते हैं, जैसे कि चेस है, लूडो है, कैरम है. आउटडोर गेम्स दीज गेम्स आर वी प्ले आउटसाइड द हाउस. हम इन्हें घर के बाहर खेलते हैं इन एन ओपन एरिया, खुली जगह में. इस कॉल्ड आउटडोर गेम, जैसे कि बास्केटबॉल है, टेनिस है, स्विमिंग है, क्रिकेट है, ये सारे हमारे आउटडोर गेम होते हैं. तो यहाँ पर देखिए बेनिफिट्स क्या हैं स्पोर्ट्स के, क्या स्पोर्ट्स के बेनिफिट्स हैं ये हम लोग देखते हैं. सबसे पहले देखिए इसमें यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन आता है. खुद को भी परिस्थिति के अनुसार हम बदल सकते हैं और दूसरों को बदलने की जो क्षमता होती है वो हमारे अंदर डेवलप होती है. इसके बाद यहाँ पर देखिए टीम भावना यानी कि टीम स्पिरिट, एक साथ रहने की, एकजुट रहने की जो भावना होती है वो हमें स्पोर्ट्स ग्राउंड पर सीखने को बहुत अच्छे से मिलती है. फिर लीडरशिप, नेतृत्व, वहाँ पर देखिए कोई एक लीडर बनाया जाता है, वो पूरी टीम को नेतृत्व करता है. हर जो व्यक्ति होता है टीम का वो अपनी पोजीशन को बनाए रखता है. फिर आता है फिजिकल फिटनेस. शारीरिक हमारी जो क्षमता है, योग्यता है वो बढ़ती है.
खेल से ही हम जो अपने शरीर को सुदृढ़ बना सकते हैं। फिर एक जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, जब हम उसमें रहते हैं ना तो हमें लगता है कि हमारी ये जिम्मेदारी है अपनी टीम को जिताना। तो इस तरीके की जिम्मेदारी जब सीखता है व्यक्ति तो वो जाकर अब उसके आगे जीवन में भी काम आता है। दूसरी बात आती है कि डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, यानी कि निर्णय लेने की जो क्षमता होती है। उसमें देखिए तुरंत गेम में क्या होता है, तुरंत अब तुम जाओ, कबड्डी खेलते हैं तुम जाओ, या खो खो खेलते हैं तो इस तरीके से जो टीम भावना आती है, क्रिकेट में खेलते हैं या लूडो कैरम कुछ भी हम खेलते हैं, तो एक जो डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है यानी कि डिसीजन मेकिंग एबिलिटी वो यहाँ पर विकसित होती है, जो हमारे जीवन में आगे बहुत महत्वपूर्ण है कि हम आगे अपने जीवन में जो है किस तरीके से कोई बात आती है, कोई समस्या आती है तो हम निर्णय ले सकते हैं कि क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना है। तो ये क्वालिटी भी हमें यहाँ पर विकसित होती है। तो यहाँ पर आगे हम देखते हैं बच्चों कि अब नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड ऑन अगस्त 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। किसके मनाया जाता है? टू मार्क मेजर ध्यानचंद बर्थडे के रूप में यहाँ मनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे। और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जो डे होता है वो सेलिब्रेट करते हैं अप्रैल 6 यानी 6 अप्रैल को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे। यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे यहाँ पर लिखी हुई है एब्रीविएशन एंड देयर फुल फॉर्म। शॉर्ट रूप में लिखा, संक्षेप में लिखा, इसकी हम लोग फुल फॉर्म देख लेंगे। IOA इसका मतलब है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। BWF अभी बीच में लेसन में भी आया था, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ODI वन डे इंटरनेशनल। फिर ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। फिर आता है WTA वीमेंस टेनिस एसोसिएशन। यहाँ पर देखिए कुछ बच्चों यहाँ पर इसको हम लोग बाद में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक बच्चों आपके लिए काम क्या होता है कि आप ग्लोरियस स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ इंडिया उनके नाम जाने, वो कौन से खेल खेलते हैं आप ये जाने, साथ ही एब्रीविएशन एंड देयर फुल फॉर्म्स आप जरूर याद करें। इंडोर आउटडोर गेम कौन से होते हैं, या फिर आप ये याद करिए, या फिर क्या 100% आपको ये देखना है कि स्पोर्ट्स ग्राउंड में हम कौन कौन सी क्वालिटीज़ को अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, यानी कौन कौन से हमारे अंदर गुण आ जाते हैं। ये सब बातें जो अभी आपने पढ़ी हैं और लेसन के अंतर्गत जो जिन जिन महिलाओं की, जिन जिन स्त्रियों की हम लोगों ने बात की है वो कौन कौन सा खेल खेलती है, उनको क्या बोलते हैं। जैसे सानिया नेहवाल को गोल्डन गर्ल बोलते हैं, PT उषा को द क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड बोलते हैं। इस तरीके से आप ये सब आप बातों को याद रखेंगे, कौन कौन से उनके अवार्ड उनको मिले हैं, प्राप्त किया उन्होंने अपनी मेहनत से, और क्या पोजीशन उन्होंने समाज में बना रखी है। तो बच्चे ये सब बातों को आप अच्छे से फिर से पढ़ेंगे, याद करेंगे और कॉपी में नोट भी करेंगे, और फिर हम लोग अगली वीडियो में इसकी एक्सरसाइज, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।